सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह महत ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर्स होते हैं। आज हमारे करंट अफेयर्स हैं 29 अगस्त सन 2020। यहाँ पर यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के समूह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजीव सिंह। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड RIL की जो स्थापना हुई है वो 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन और MD हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड नीदरलैंड देश 29 वर्षीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आज ही के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय की यहाँ पर घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NHAI ने यहाँ पर मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के आधारित मूल्यांकन की शुरुआत करना है। NHAI भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य NHAI करता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सुखबीर सिंह सिद्धू हैं NHAI के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुजरात पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर तमिलनाडु रहा है। गुजरात के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी BJP पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। एक पड़ोसी देश है
इसका पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट हैं 26, राज्यसभा सीट हैं 11, विधानसभा सीट हैं इसकी 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेस्दा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण जानकारी आपको गुजरात राज्य के बारे में दी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट द्रोण पुरस्कार लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक लिखी है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के कैरियर के बारे में बताया गया है। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे भारत की क्रिकेट टीम के पूर्व कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर है वियतनाम। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हनोई है, करेंसी वियतनामी दोंग है, प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक हैं वियतनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4.5% घटने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई और यहाँ पर गवर्नर श्री शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम एक्यूएशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इस विश्वविद्यालय का नाम है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के सिवन हैं इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक ने ये सेवा शुरू की है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट के तहत हर वर्ष एक्सिस बैंक के द्वारा 20,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2.55 करोड़ रुपए में इन चश्मों की नीलामी हुई है। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी अभी मैंने आपको बताया 2.55 यहाँ पर लाख करोड़ रुपए की हुई है। ब्रिटेन में हुई है ये नीलामी। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
तो यहाँ पर ये किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये किया है राजनाथ सिंह ने लॉन्च। तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडरों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने फेरोहार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये किया है टाटा स्टील ने। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील के डिवीज़न स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस ने व्यापारियों से स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप फेरोहार्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो ने यहाँ पर खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी किसासा है। करेंसी कांगोले से फ्रैंक है। राष्ट्रपति फेलिक्स सीसेकेडी यहाँ के कांगो के हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में हुआ है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये प्रस्ताव रखा गया है पेरू के द्वारा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में UNCCD COP14 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन। चीन यहाँ पर इसकी मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना किसने शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये शुरू की है अनिल बैजल ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी शालिजा धामी यहाँ पर फ्लाइट कमांडर बनी है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये ऐप लॉन्च किया गया है टोक्यो में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने ATM निकासी के लिए OTP सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बीजिंग में ये शुरू की है। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी DV सदानंद गौड़ा। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये किया गया है आपका हैदराबाद में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक ने ये केंद्र खोला है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य CWMI में शीर्ष पर रहा है? तो ये है आपका गुजरात।
गुजरात यहाँ पर शीर्ष पर रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 35वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस में 45वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स करा रहे हैं, भारत और विदेश से संबंधित। यहाँ पर कोई भी करंट अफेयर्स डेली यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता है। हमारी उम्मीद होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएं और कम से कम समय में कराएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो ये की है कृष्ण प्रेम नारायण को यहाँ पर सम्मानित करने की घोषणा की है, तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका हैदराबाद में, तो फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हाथ मिलाया है, तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं वैक्सीन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई किस योजना के हाल ही में 6 वर्ष पूरे हो गए, जिससे अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किरण, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम सबसे तेज़ 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं बाबर आजम, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 2000 टेस्ट रन बनाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी सेहत कारणों से किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अपनी सेहत के कारणों के चलते हुए, तो सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये सज़ा सुनाई गई है न्यूजीलैंड में, तो थर्ड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 में इंदौर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेटर कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। नेक्स्ट है आपका, भारत और इजराइल ने अपने लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। इसके तहत 3 वर्षीय सहयोग कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों को नया आयाम देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट बोर्ड
के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ को लाहौर स्थित राष्ट्रीय हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। यहाँ पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नियुक्त किया है फ्रेंड्स यहाँ पर, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का यहाँ पर जो कोच है वो आज भी वर्तमान में रवि शास्त्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम और तांबा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ एक MOU पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सीमेंट कंपनी के 7 राज्यों में स्थित 14 संयंत्रों को प्रतिवर्ष 12 लाख मैट्रिक टन बॉक्साइट अवशेषों की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम NCRP 2012 से 16 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2012 से लेकर 2016 तक के बीच पुरुषों में कैंसर की आयु भारत विस्तार दर मिजोरम के आइजोल जिले में सर्वाधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीबों को मात्र 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य बालकृष्ण ने अतिव्यस्तता के कारण रुचि सोया इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। लुइस रोडोल्फो अबिनाडर ने डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। चैरियट्स ऑफ फायर और स्टार ट्रेक जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता बेन क्रॉस का 72 वर्ष की आयु में वियना में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी 2 बार की ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन और समान अधिकार की अग्रणी एंजेला बक्सटन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। द्रविड़ मुनेत्र कसगम द्रमुक के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहमान खान का निधन हो गया है, वे 77 वर्ष के थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? 40 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये 26 अगस्त को मनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका, क्रिकेट ड्रोना किस पे लिखी गई पुस्तक है? कोच वासु परांजे पे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हाल ही में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है आपका, RCS UDAN योजना के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है? 78 मार्गों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिकल्ली यह टाइगर डांस संबंधित है ओणम उत्सव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्किल की स्थापना की घोषणा की है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के किन बच्चों को दिए जाते हैं? मेधावी बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागोत्सव द्वितीय कब से कब तक मनाया गया? 26 से 28 अगस्त तक ये उत्सव मनाया गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगस्त का इतिहास, आज के इतिहास के बारे में जानते हैं। 29 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में 29 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 29 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 242 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 243 है। भारत और विश्व इतिहास में 29 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 29 अगस्त की ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 29 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 29 अगस्त 1612 को सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। 29 अगस्त 1728 को
न्यूकल शहर को ग्रीनलैंड में रॉयल गवर्नर क्लास पार्स द्वारा फोर्ट गेट हब के रूप में स्थापित किया गया। 29 अगस्त 1742 को एडमंड होल ने कार्ड गेम ह्यूइस्ट पर अपने लघु ग्रंथ को प्रकाशित किया। 29 अगस्त 1756 को पर्सिया की फ्रेडरिक द्वितीय सक्सोनी पर हमला महाद्वीप पर 7 वर्षों के युद्ध की शुरुआत की। 29 अगस्त 1797 को ट्रिनेंट के नरसंहार ब्रिटिश सैनिकों ने स्कॉटलैंड के ट्रिनेंट में मिलिशिया में लागू भर्ती के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का पहला हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। 29 अगस्त 1825 को पुर्तगाल ने ब्राज़ील की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 29 अगस्त को 1831 को ब्रिटेन के माइकल फराडे ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन किया। 29 अगस्त 1833 को ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम के कानून का रूप ले लिया। 29 अगस्त 1833 को ब्रिटिश संसद ने कारखाने अधिनियमों को बाल श्रमों को सीमित करने के लिए कहा। 29 अगस्त 1842 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने नॉनकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किए। 29 अगस्त 1842 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन नैनिंग की संधि पर हस्ताक्षर किए। अफीम युद्ध समाप्त हो गया। 29 अगस्त 1844 को मॉन्ट्रियल में पहला श्वेत भारतीय लैक्रोस गेम में भारतीयों ने जीत हासिल की। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। इन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया और टीम को स्वर्ण दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 29 अगस्त 1925 को मैफरे होटल सेंट लुइस शहर के मिसौरी में खोला गया। 29 अगस्त 1929 को सैफ्ड नरसंहार, जिसमें 18-20 यहूदियों को सैफ्ड में फिलिस्तीनी अरब द्वारा मार दिया गया। 29 अगस्त को 1941 में रूस में जर्मन ईस्ट जकमांडो ने 1469 यहूदी बच्चों की हत्या की। 29 अगस्त 1949 को भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक के राधाकृष्णन का जन्म हुआ। 29 अगस्त 1953 को तत्कालीन सोवियत रूस ने पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। 29 अगस्त 1957 को कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया। 29 अगस्त 1958 मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। 29 अगस्त 1968 को नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हेराल्ड ओस्लो में 9 वर्ष के लिए सोना हर्ले ससन से शादी की। 29 अगस्त 1996 को आर्कटिक द्वीप के स्पिट्स बर्गेन की पहाड़ी में वनुकोवो एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 141 लोगों की मौत हो गई। 29 अगस्त 1996 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उपराष्ट्रपति अल गोर शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पुनर्नामित हुए। 29 अगस्त 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे के लिए नासा की त्रुटिपूर्ण कार्य संस्कृति को जिम्मेदार ठहरा गया। 29 अगस्त 2012 को चीन में सिचुआन प्रांत के सिया ओजियावान कोयला खदान में हुए विस्फोट से कम 26 चीनी श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 21 लापता हो गए। 29 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। दिवस का नाम उत्सव का सतर। आज ही के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद का जन्मदिन है। उत्सव का सतर राष्ट्रीय दिवस होता है। आज ही के दिन 29 अगस्त को ही तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सतर होता है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 29 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 29 अगस्त 1982 को इंग्रिड बर्गमैन महिला अभिनेत्री स्वीडन की रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। 29 अगस्त 2007 को बनारसी दासगुप्ता पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 29 अगस्त
कुछ जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 29 अगस्त 1887 को जीवराज नारायण मेहता पोर्स राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने 3 ओलंपिक में भाग लिया और सभी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 29 अगस्त 1915 को इंग्रिड बर्गमैन महिला अभिनेत्री स्वीडन की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 29 अगस्त 1926 को रामकृष्ण हेगड़े पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 29 अगस्त 1958 को माइकल जैक्सन पुरुष गायक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 29 अगस्त 1923 को रिचर्ड एटन बरो पुरुष अभिनेता ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। हम आपके लिए लेकर के आए डेली करंट अफेयर्स के साथ कुछ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।